मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपको संस्कृत पढ़ा रहे थे। आज हम संस्कृत में न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 सिद्धि मंत्र। आज का हमारा लेसन है सिद्धि मंत्र अर्थात सफलता का मंत्र। ध्यान देंगे, सभी अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे। रामदास नारायणपुरे निवसति सह नित्यं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्यकर्माणि करोति नारायणं स्मरति ततः परं पशुं घासः ददाति अनन्तरं पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति तत्र सः कठिनं श्रमं करोति तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभुतम् अन्नम् उत्पत्ते तस्य पशवः हष्टपुष्टांगाः सन्ति गृहं च धन्यधान्यादिपूर्णम् अस्ति। अर्थात इसका अनुवाद है, इस लेसन का भी पूरा अनुवाद आपको अपनी कॉपी में करना है। संस्कृत की कॉपी में अनुवाद करेंगे, इसे ध्यान से सुनेंगे सब। रामदासः नारायणपुरे निवसति स्मः। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। वह प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठकर दैनिक कार्य करता है। नारायणं स्मरति ततं परं पशुं घासः ददाति। भगवान का स्मरण करता है और उसके बाद पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। फिर वह पुत्र के साथ खेतों पर जाता है। तत्र सह कठिनं श्रम करोति, और वहाँ वह कठोर परिश्रम करता है। कौन? रामदास। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभुतम् अन्नम उत्पत्ते। इसके परिश्रम और देखभाल से खेती में अधिक अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हष्ट पुष्टांगाः सन्ति। उसके पशु कैसे थे? उसके पशु हष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं। गृहं च धन्य धान्यादि पूर्णम अस्ति, और घर धन्य धान्य से भरा हुआ है। समझ में आ गया? ये किसकी कहानी है? इसमें रामदास जी के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार से प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते हैं और अपने दैनिक कार्य को करते हैं और अपने पशुओं को घास देते हैं। उसके बाद अपने पुत्र के साथ खेतों में जाते हैं और वहाँ कठोर परिश्रम करते हैं। और इतना सब करने के बाद तब जाकर उनके जो पशु वो हष्ट पुष्ट होते हैं और उनका घर धन्य धान्य से भरा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ में अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति तस्य संकलं कार्यसेवका सम्पादयन्ति। सेवकानाम् उपेक्षाय तस्य पशवः दुर्बलाः क्षेत्रेषु च बीजमात्रमपि अन्नं नोत्पत्ते। क्रमशः तस्य पैतृकं धनं समाप्तम् अभवन्। तस्य जीवनम् अभावग्रस्तं जातम्। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि उसी गांव में एक धर्मदास रहता था। उसके विषय में इस पैराग्राफ में बताया गया है। और इसी गांव में पूर्वजों से प्राप्त धन से धनवान बना हुआ धर्मदास रहता था। अब आपने पहले रामदास के विषय में पढ़ा, अब इस पैराग्राफ में धर्मदास है। धर्मदास कैसे धनवान था? उसके अपने जो पूर्वजों से प्राप्त धन था, उसी से वो धनवान बना था। तस्य संकलम कार्य सेवका संपादयन्ति। और उसका सारा काम कौन करता था? उसका सारा काम नौकर चाकर करते हैं। सेवकानाम उपेक्षा तस्य पशवः दुर्बलः क्षेत्रेषु च बीजमात्रमपि अन्ननोत्पत्ते। और नौकरों के भरोसे, नौकरों की लापरवाही से उसके पशु कैसे हो जाते हैं?
कमज़ोर हो जाते हैं और खेतों में भी बीज मात्र को भी अनाज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह ना खेतों में जाता है और न ही वह वहाँ पे उनका अपने जो सेवक लगा रखे हैं उनका निरीक्षण करता है, जिससे क्या हो जाता है, उनकी लापरवाही से खेत में केवल बीज मात्र का ही अनाज होता है। तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत, और धीरे धीरे उसका जो सारा पैतृक धन है वो समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, और जिससे उसका सारा जीवन अभावग्रस्त हो गया। मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, उसके पूर्वजों से प्राप्त धन था वो उसका सही से देखभाल नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो सारा धन है वह समाप्त हो जाता है और उसका जीवन अभाव से ग्रसित हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ में सुनेंगे। एकदा वनात् प्रत्यागतः रामदासः स्वदारी उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छतः, मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टो असि किं केनापि रोगेण ग्रस्तः? येन एवं दुर्बलः धर्मदास प्रसन्नवदनं तम अभवत्, मित्र नाहं रुग्णः परं क्षीणविभम् इदानीम् अन्न इव सजातः, इदमेव चिन्तयामि केनोपयेन मन्त्रेण तन्त्रेण वा सम्पन्न भवेम। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अक्रमणता इति विचार एवं अकथयतः, मित्र पूर्वकेनापि दयालुना साधुना मह्यम् एकः सम्पत्तिकारकः मन्त्रः दत्तः, यदि भवान् अपि तं मन्त्रम् इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम् अनुष्ठानम् आचरतः। मित्रः शीघ्रं कथय तदनुष्ठानं येनां पुनः सम्पन्नं भवेम। रामदास अवदत्, मित्र नित्यं सूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठतः स्वपशूनां च उपचर्यां स्वमेव कुरुः, प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकाराणां कार्याणि निरीक्षस्व, अननेव तव अनुष्ठानान् प्रसन्न स महात्मा वर्षान्ते अवश्यं तुम्भ्यं सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। इसमें क्या कहा गया है? और एकदा वनात् प्रत्यागत्यः रामदास स्वदारी उपविष्टं धर्मदास दुर्बल खिन्न च दृष्ट्वा अपृच्छतः, और एक दिन वन से लौटते हुए रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी होकर पूछा, मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टो असि कि केनापि रोगेण ग्रस्तः येन एव दुर्बलः। उन्होंने क्या पूछा उसे? मित्र धर्मदास, बहुत समय के बाद दिखाई दिए हो, क्या किसी रोग से पीड़ित हो जिससे इतने कमजोर हो गए हो? मित्र धर्मदास प्रश्नवदं नम अभवत्, मित्रः नाहं रुग्णं परं क्षीण विभव इदानीम् अन्न इव सजातः, इदमेव चिन्तयामि केन पर्यन्त मन्त्रेण तन्त्रेण वा सम्पन्न भवेम। उसके बाद वो क्या बोलते हैं? धर्मदास ने प्रसन्न मुख वाले मित्र से कहा, मित्र मैं बीमार नहीं हूँ, परंतु धन के नष्ट होने पर कुछ दूसरे प्रकार का हो गया हूँ। यही सोच रहा हूँ कि किस उपाय, मंत्र अथवा तंत्र से धनवान हो जाऊं। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तथैव अक्रमणता इति विचार एवं अकथयतः। और जो रामदास था वह क्या जान जाता है उसे कि यह अपने कार्य के प्रति लापरवाही है, इसीलिए इसका धन समाप्त हो गया है। उसकी गरीबी का कारण उसी का आलस्य है, ऐसा विचार कर रामदास ने इस प्रकार कहा। उसे वो उपाय बताता है, मित्र पूर्व केनापि दयालुना
साधूनामहम् एकः सम्पत्तिकारकं मंत्र दत्त यति भवान अपि तमन्त्रम् इच्छति तहि तेन उपदिष्टम् अनुष्ठानम् आचरण। वो उसे समझाते हैं कि मित्र, पहले किसी दयालु महात्मा ने मुझे एक संपत्ति दिलाने वाला मंत्र दिया था। यदि आप भी इस मंत्र को चाहते हैं तो उसके द्वारा बताए गए अनुष्ठान को करें। उसे भी बोलता है कि तुम उसके द्वारा बताए गए अनुष्ठान को करो। संपन्न भवेम रामदास अभवत मित्र नित्यं सूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठः स्वपशूनां च उपचर्यां स्वयमेव करो प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकाराणां कार्याणि निरीक्षणस्व अनेनैव तव अनुष्ठानान् प्रसन्नं सः महात्मा वर्षान्ते अवश्यं तम्भे सिद्धि मंत्रं दास्यति इति। और वो उसे बताते हैं, वो उसे क्या बताते हैं कि पहले किसी दयालु महात्मा ने उसे एक संपत्ति दिलाने वाला मंत्र दिया था। यदि उस मंत्र को चाहते हैं तो उसके द्वारा बताए गए अनुष्ठान को करो। इसके पश्चात मंत्र का उपदेश देने वाले उसी महात्मा के पास चलेंगे। तब मित्र उस कार्यविधि को शीघ्र बताओ जिससे कि मैं पूर्ण धनवान हो जाऊं। कौन बोलते हैं? धर्मदास बोलते हैं कि उस जिससे मैं धनवान बन जाऊंगा, उस मंत्र को मुझे तुम शीघ्र बताओ जिससे कि मैं पुनः धनवान बन जाऊं। तो रामदास जी बोलते हैं, मित्र सदा सूर्योदय से पहले उठो, अपने पशुओं की सेवा स्वयं ही करो, प्रतिदिन खेतों में श्रमिकों के कार्य का निरीक्षण करो। तुम्हारे विधि पूर्वक किए गए इस कार्य से प्रसन्न होकर वह महात्मा 1 वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। मतलब रामदास क्यों धनवान था? उसके घर में धन धान्य से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि वह स्वयं परिश्रम करता था और खेतों में भी खुद जाकर वो अपने नौकरों का निरीक्षण करता था और साथ में उनके साथ काम भी करता था, जिससे उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। और इसके विपरीत जो धर्मदास था वह अपने खेतों में जाता था और न ही अपने सेवकों का निरीक्षण भी करता था। और जब रामदास को इस बात का पता चलता है तो उन्हें पता चल जाता है कि धर्मदास आलस्य की वजह से अपने कार्य को नहीं कर पाता है। तो वो उसे एक सिद्धि मंत्र देता है कि अगर इस सिद्धि मंत्र को तुम अपनाओगे तो फिर से तुम पुनः धनवान बन जाओगे। और वो सिद्धि मंत्र क्या बताते हैं कि सूर्योदय से पहले उठो और अपने पशुओं की सेवा करो और प्रतिदिन खेतों में जाकर अपने सेवकों का भी निरीक्षण करो। और इसको अगर तुम नियमित रूप से करोगे तो तुम महात्मा के 1 वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। मतलब वो बोलता है कि अगर तुम 1 वर्ष तक इस कार्य को करते रहोगे तो 1 वर्ष के अंत में महात्मा तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे जिससे कि तुम पुनः धनवान बन जाओगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आज यहीं तक। और जितना भी हमने पढ़ा है वो आपका होमवर्क होगा, उसे आपको संस्कृत की कॉपी में हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है? अभी 2 पैराग्राफ बचे हैं। अगर ये समझा देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, उसे हम आपकी अगली क्लास में सिखाएंगे। क्लियर?